अरे क्या चल रहा है दोस्तों। आज मैं आपको डेड स्नो पार्ट 2 नाम की एक कॉमेडी हॉरर फिल्म दिखाऊंगा। स्पॉइलर आगे देखें और ध्यान रखें। कहानी तब शुरू होती है जब एक बर्फीले पहाड़ में उनकी छुट्टी के दौरान मार्टिन और उसके दोस्तों को एक खजाना बॉक्स मिलता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध की नाजी ज़ॉम्बी सेना की संपत्ति थी। ज़ॉम्बी सेना ने बॉक्स के लिए दोस्तों पर हमला किया। लड़ाई के दौरान उसके दोस्त एक के बाद एक मारे गए, जबकि मार्टिन भी अपने डिक को एक ज़ॉम्बी द्वारा काटे जाने से बुरी तरह घायल हो गया था। बाद में उसने खजाना बॉक्स ज़ॉम्बी को लौटा दिया और वापस अपनी कार में भाग गया। हालांकि ज़ॉम्बी कप्तान उसका पीछा करता रहा क्योंकि मार्टिन अपनी जेब में एक सुनहरा सिक्का भूल गया था। सौभाग्य से मार्टिन ज़ॉम्बी से बचने का प्रबंधन करता है। मार्टिन का पीछा करते हुए ज़ॉम्बी कप्तान एक आने वाले ट्रक से टकरा जाता है। यह जानकर कि सिक्का समस्याओं की जड़ है, मार्टिन उसे अपनी कार से बाहर फेंक देता है, लेकिन जल्द ही खून की कमी के कारण वो नियंत्रण खो देता है और अपनी कार को बर्फ से टकराता है। कार दुर्घटना के कारण ज़ॉम्बी कप्तान अपना दाहिना हाथ खो देता है। सोने का सिक्का उठाकर कप्तान ने अतीत के एक अधूरे मिशन को याद किया। फिर वो एक नई योजना बनाता है। मार्टिन बाद में अस्पताल में जागता है, लेकिन उसका दुख खत्म नहीं हुआ है। उसे पुलिस की पूछताछ का सामना करना पड़ता है क्योंकि उस कुल्हाड़ी पर उसका फिंगरप्रिंट मिला था जिससे उसकी प्रेमिका की मौत हुई थी। इस सबूत के आधार पर उसे हत्यारा माना जाता है। मार्टिन यह साबित करने की हर संभव कोशिश करता है कि वो निर्दोष है, लेकिन कोई भी उसकी बात। मार्टिन को पता चलता है कि सर्जन ने ज़ॉम्बी कप्तान के दाहिने हाथ को उसके शरीर से जोड़ दिया है क्योंकि दुर्घटना के दौरान उसने एक हाथ खो दिया था। ज़ॉम्बी हाथ पागल मोड में चला जाता है और अपनी पहुंच के भीतर सभी पर हमला करता है। डॉक्टर की मौत हो जाती है और मार्टिन को एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस बीच ज़ॉम्बी कप्तान मार्टिन के कटे हुए हाथ से जुड़ जाता है और अधिक ज़ॉम्बी सैनिकों को फिर से जीवित करना शुरू कर देता है। हालांकि उनके शरीर बहुत अधिक सड़े हुए हैं। ज़ॉम्बी कप्तान पास के चर्च में जाता है। वो पादरी को मारता है और उसे अपने ज़ॉम्बी दास में बदल देता है। अजीब तरह से मार्टिन अस्पताल में इस घटना को महसूस करता है और सदमे में जाग जाता है। यह पता चला है कि जब वे अपनी बाहों की अदला बदली करते हैं तो मार्टिन समझ पाता है कि ज़ॉम्बी कप्तान के साथ क्या होता है। मार्टिन पुलिस अधिकारी को यह बताना चाहता है, लेकिन वो जल्द ही खुद को बिस्तर से कसकर बंधा हुआ पाता है। सौभाग्य से एक छोटा लड़का मार्टिन के कमरे में घुस जाता है। लड़का मार्टिन को मुक्त करता है और उसे अमेरिका में ज़ॉम्बी शिकार संगठन के बारे में बताता है। जैसे ही मार्टिन अस्पताल से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था, ज़ॉम्बी हाथ नियंत्रण खो देता है और अचानक लड़के को खिड़की से बाहर फेंक देता है। टूटी खिड़की के माध्यम से मार्टिन टूटने के लिए नीचे कूदता है। लड़के के लिए दोषी महसूस करते हुए वो लड़के को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसकी छाती को कुचल देता है। पुलिस अधिकारी मार्टिन को पकड़ने की कोशिश करता है। अचानक ज़ॉम्बी राम एक लोगो फेंककर अधिकारी को मार देता है। बिना किसी विकल्प के मार्टिन कार स्टार्ट करता है और चला जाता है। यात्रा के दौरान लड़के के मोबाइल की घंटी बजती है। ये अमेरिकी ज़ॉम्बी शिकार संगठन लीडर के नेता से है। मार्टिन उसे ज़ॉम्बीज के बारे में बताता है। लीडर का कहना है कि ज़ॉम्बी कैप्टन कोई साधारण ज़ॉम्बी नहीं है। उसके पास एक निश्चित मिशन है और उसे पूरा करने के लिए शाप दिया है। नेता ने मार्टिन को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि नॉर्वे पहुंचने से पहले उनका मिशन क्या है। यह जानकर कि कुछ पेशेवर मदद आ रही है, मार्टिन बहुत उत्साहित महसूस करता है। हालांकि हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी संगठन एक पेशेवर संगठन नहीं है। इसमें केवल 3 अमेरिकी मूर्ख युवा शामिल हैं जो ज़ॉम्बी अध्ययन में पागल हैं। नेता पूरी टीम को नॉर्वे ले जाने का फैसला करता है। हालांकि नॉर्वे में उनके आगमन पर ज़ॉम्बी संगठन को किसी भी बंदूकें खरीदने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वे एक हार्डवेयर स्टोर पर हथियारों की खरीदारी करते हैं। मार्टिन ज़ॉम्बी कप्तान के बारे में जानने के लिए पास के एक द्वितीय विश्व युद्ध के संग्रहालय का दौरा करता है। इस समय तक वो समाचारों में एक खतरनाक आदमी के रूप में प्रसारित हो चुका है। संग्रहालय क्लर्क तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करना चाहता है, लेकिन मार्टिन ज़ॉम्बी हाथ से क्लर्क को डराता है। क्लर्क फिर मार्टिन को संग्रहालय ले जाता है, जहां वे ज़ॉम्बी कप्तान के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। वे सीखते हैं कि ज़ॉम्बी कप्तान मूल रूप से हिटलर का करीबी दोस्त था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने उन्हें तलविक में जर्मन बेड़े के सबसे बड़े युद्धपोत की रक्षा करने का काम सौंपा। हालांकि युद्धपोत पर अंग्रेजों द्वारा बमबारी की गई थी क्योंकि उन्होंने इसकी महत्वपूर्ण जानकारी को इंटरसेप्ट किया था। रोष में हिटलर ने ज़ॉम्बी कप्तान को बदला लेने के लिए तलविक का सफाया करने का काम सौंपा। दुर्भाग्य से ज़ॉम्बी कप्तान और उनकी सेना मिशन को पूरा किए बिना तलविक के रास्ते में ही मर गई। इसलिए वो एक ज़ॉम्बी के रूप में भी द्वेष को नहीं छोड़ सकता और उस मिशन को पूरा करना चाहता है। नक्शे से मार्टिन को पता चलता है कि ज़ॉम्बी सेना को इस जगह से गुजरना है। उस समय वे ज़ॉम्बी कप्तान और उनके नाज़ी ज़ॉम्बीज को देखते हैं।
वे बिना किसी दया के बाहर के पर्यटकों को मार रहे हैं। ऐसा खूनी दृश्य क्लर्क को डराता है और वो तुरंत उल्टी कर देता है। हत्याओं के बाद ज़ोंबी कप्तान कुछ बरकरार लाशों को पुनर्जीवित करता है और उन्हें ज़ोंबीज में बदल देता है। बाद में ज़ोंबी कप्तान अपनी सेना को संग्रहालय में ले जाता है। मार्टिन और क्लर्क सेना की पुरानी वर्दी पहनकर पुतला होने का नाटक करके मौत से बच जाते हैं। ज़ोंबी कप्तान अपने सैनिकों को संग्रहालय से पुराने हथियार चोरी करने के लिए कहता है। वे द्वितीय विश्व युद्ध का टाइगर टैंक लेते हैं और फिर वे तलविक के लिए रवाना होते हैं। मार्टिन और क्लर्क बाहर आते हैं। पर्यटक ज़ोंबीज मार्टिन पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन उसके ज़ोंबी हाथ से आसानी से मारे जाते हैं। एक मरे हुए पर्यटक की आंखें बंद करने के लिए मार्टिन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, जो हालांकि मृत व्यक्ति को एक आक्रामक ज़ोंबी में पुनर्जीवित करता है। आतंक में मार्टिन तुरंत ज़ोंबी को मारता है। मार्टिन फिर से अपने दाहिने हाथ से मृत ज़ोंबी को छूने की कोशिश करता है और मार्टिन के नियंत्रण में कुछ ज़ोंबीज को पाकर हैरान है। हालांकि अमेरिकी गिरोह का नेता इस दुर्भाग्यपूर्ण ज़ोंबी को फिर से मारता है। लीडर और उसके दो साथी फोटोशूट के लिए ज़ोंबी के आसपास इकट्ठा होते हैं, यह देखकर कि वे एक शौकिया संगठन के अलावा और कुछ नहीं है। मार्टिन निराश हो जाता है। नेता देखता है कि मार्टिन के पास मृतकों को पुनर्जीवित करने और नियंत्रित करने की शक्ति है। लीडर ज़ोंबी कैप्टन को मारने की योजना बनाता है, यानी ज़ोंबी कप्तान के दुश्मन एक सोवियत लेफ्टिनेंट और उसकी सेना को पुनर्जीवित करने के लिए ज़ोंबी कप्तान ने उन्हें युद्ध के दौरान मार डाला था। नेता सोचता है कि एक बार पुनर्जीवित सोवियत ज़ोंबी कप्तान से बदला लेगा। मार्टिन, लीडर और एक ज़ोंबी सोवियत सेना की कब्रगाह में जाते हैं, जबकि बाकी ज़ोंबी कैप्टन को रोकने का काम करते हैं। इस बीच ज़ोंबी कप्तान की सेना पहले ही टैंक से तलविक पहुंच चुकी है और रास्ते में सभी को बेरहमी से मार डालते हैं। क्लर्क और ज़ोंबी संगठन ज़ोंबी कप्तान को एक स्थानीय दलदल में ले जाने का फैसला करते हैं। क्लर्क ज़ोंबी सेना को आकर्षित करने के लिए एक चारा का काम करता है, लेकिन एक स्मार्ट ज़ोंबीफाइड दिमाग वाला ज़ोंबी कप्तान उनका पीछा नहीं करता। वो क्लर्क का पीछा करने के लिए ज़ोंबीज के एक छोटे समूह को आदेश देता है। जब नन्ही ज़ोंबी सेना पास आती है तो दो लड़कियां उन पर पाइप बम से हमला करती हैं। निरंतर बमबारी ज़ोंबीज के छोटे समूह को मिटा देती है। ज़ोंबी कप्तान शांत रहता है और टैंक गन से उन पर हमला करने का आदेश देता है। क्लर्क और दो लड़कियां जल्दबाजी में भाग गईं। उधर पुलिस अधिकारी संग्रहालय में अपराध स्थल पर पहुंच गए हैं। निगरानी वीडियो में शेरिफ ने मार्टिन को देखा और मानता है कि मार्टिन एक मनोरोगी सीरियल किलर है। शवों को मुर्दाघर ले जाने के बाद लालची शेरिफ मृतक की संपत्ति का लालच करता है। इसके अलावा केवल मार्टिन की गिरफ्तारी का श्रेय लेने के लिए शेरिफ कानून प्रवर्तन अधिकारियों के आने से पहले मार्टिन को गिरफ्तार करने का फैसला करता है। जैसे ही रात होती है, मार्टिन की कार दलदल में फंस जाती है। मार्टिन और लीडर ने साइडकिक ज़ोंबी की गांड को टायर के नीचे रख दिया और फिर कार को बाहर निकालने के लिए कार स्टार्ट करें। साइडकिक ज़ोंबी मर जाता है, लेकिन एक बार फिर मार्टिन द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है, भले ही उसका शरीर घावों से भरा हो। साइडकिक ज़ोंबी मार्टिन के प्रति वफादार रहता है। अंत में वे सोवियत सेना के कब्रिस्तान की खोज करते हैं। मार्टिन सोवियत ज़ोंबीज की एक पूरी टुकड़ी को पुनर्जीवित करता है। हालांकि जब मर्दाना सोवियत लेफ्टिनेंट उसके पास जाता है तो मार्टिन डर जाता है, लेकिन सोवियत लेफ्टिनेंट और उसके सैनिक उसकी शक्ति के कारण उसके आज्ञाकारी हो गए। अगले दिन नाज़ी ज़ोंबी के हमलों की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में आती है। शेरिफ अभी भी उस ज़ोंबी बकवास पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन वो पूरी टीम को तलविक में तैनात कर देता है। अब तक नाज़ी ज़ोंबीज एक खाली और बेजान तलविक पर आ चुके हैं। मार्टिन ने शहरवासियों को निकाल लिया है और इस तरह ज़ोंबी कप्तान को अपना मिशन पूरा करने से रोकता है। जल्द ही सोवियत सेना ज़ोंबी कप्तान की सेना का सामना करती है। सोवियत लेफ्टिनेंट को देखकर ज़ोंबी कप्तान तुरंत डर जाता है। वो पुलिस पर टैंक गन से हमला करने का आदेश देता है और अपने निकट आने वाले शत्रु की बाट जोहता है। ज़ोंबी कप्तान और सोवियत लेफ्टिनेंट एक उग्र लड़ाई शुरू करते हैं, जबकि नाजियों के सैन्य डॉक्टर घायलों की देखभाल में लगे हुए हैं और उन्हें युद्ध में वापस भेज रहे हैं। जैसे ही टैंक पुलिस की गाड़ी के ऊपर से चलता है, शेरिफ और उसके अधिकारी पास के निवासी के घर भाग जाते हैं और ज़ोंबी युद्ध देखते हैं। ठीक उसी समय क्लर्क और दो लड़कियां मार्टिन के साथ लड़ने के लिए आती हैं। लड़ाई पहले अच्छी तरह से चलती है, लेकिन बाद में सोवियत लेफ्टिनेंट पर चुपके से हमला किया जाता है। ज़ोंबी कप्तान अपने पुराने दुश्मन को फिर से खत्म करने का यह मौका लेता है। अब तक यह सभी के लिए स्पष्ट है कि ज़ोंबी कप्तान को मारे बिना यह झंझट खत्म नहीं होगा, इसलिए मार्टिन सीधे ज़ोंबी कप्तान पर हमला करता है। दूसरी ओर नेता नाज़ी ज़ोंबी के टैंक पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। जैसा कि नाज़ी ज़ोंबी सोवियत सैनिकों पर हावी हो गया, बेचारा क्लर्क मारा जाता है
और 2 लड़कियों को घेर लिया जाता है। टैंक नियंत्रण से बाहर हो जाता है और घर में घुस जाता है, जहां मार्टिन और जॉम्बी कप्तान टैंक के शीर्ष पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। लीडर अंत में जॉम्बी ड्राइवर पर काबू पा लेता है और टैंक को अप्रत्याशित रूप से रोक देता है। मार्टिन को पास की कार में फेंक दिया जाता है। ज़ोंबी कप्तान सोचता है कि वो जीत रहा है और टैंक के ऊपर खड़ा है। जैसे ही जॉम्बी कैप्टन मार्टिन को मारने वाला होता है, लीडर सीधे जॉम्बी कैप्टन पर टैंक गन फायर करता है। कैप्टन का सिर फट जाता है और कैप्टन की सेना बेजान होकर जमीन पर गिर जाती है। दोनों लड़कियां भी ठीक समय पर बच जाती हैं। चारों ने अपनी कड़ी जीत का जश्न मनाया और विदाई दी। उनके जाने के बाद डरपोक शेरिफ और उनकी टीम अंततः गंदगी को साफ करने के लिए बाहर आती है। मार्टिन उस चर्च में जाता है जहां उसकी प्रेमिका को दफनाया जाता है। उसकी लाश खोदता है और उसे एक ज़ोंबी के रूप में वापस लाता है, जैसा कि युगल कामुक जुनून से जलता है और एक कार में अपनी जबरदस्त वासना में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ता है। वफादार ज़ोंबी सिर्फ उनके हवासी खेल को देखने के लिए आता है, हालांकि वो शायद नहीं जानता कि उसका मालिक डांसिंग कार के अंदर क्यों है। वफादार ज़ोंबी निकट दूरी में खड़े होकर हर्षित मुस्कान देता है। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं? मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन शुभ हो। अलविदा।